हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो सब्र के ज़रिया और नमाज के ज़रिया। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, माह शाबानुल मुअज़्ज़म का 26वां चांद है और आखिरी जुमा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम पीर के रोज़ या मंगल को हम और आप पहली नमाज तरावी अदा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये रहमत वाला बरकत वाला माह रमज़ानुल मुबारक हम सब को बार बार अता फ़रमाए और माह रमज़ान की बरकतों के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब की छोटी बड़ी मुश्किलें दूर फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब को बार बार ये रहमत वाला महीना अल्लाह अता फ़रमाए। देखिए, आज 26वां चांद है और माह रमज़ान की आमद बिल्कुल करीब है।
हमें और आपको ये बात मालूम भी है कि माह रमज़ान बड़ा ही अदब व एहतराम वाला महीना है, और हम बोलते भी हैं, हर आदमी ये बोलता है कि बड़ा अदब वाला महीना है। लेकिन कमी हमारे अंदर ये है कि हम उस महीने की जैसी ताज़ीम होनी चाहिए वो नहीं करते। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो नमाज से और सब्र से, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें और आपको अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि हम हर काम, और ख़ास करके जो हमारे दीनी मामलात हैं, उन मामलात में सब्र और शुक्र का दामन हमेशा अपने हाथों में रखें। क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक जब आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन उस मुबारक महीने की जो ताज़ीम है वो हम जैसी होनी चाहिए वो नहीं करते। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा भी हम रखते हैं, नमाज़ें भी अदा करते हैं, लेकिन हमारे और आपके जो झगड़े हैं, फितने फसाद है, वो कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। और अक्सर लोग ये कहते हुए आपको माह रमज़ान में मिलेंगे कि मैंने रोज़ा रखा है और यूँ करता है, वो यूँ करता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। ज़रा आप गौर व फिक्र करें कि रोज़ा किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए। मैं अगर रोज़ा रखता हूँ तो आपके लिए नहीं, और आप रोज़ा रखते तो मेरे लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा अल्लाह के लिए। और रोज़ा तो एक ऐसी अजीम शान इबादत है कि जिसकी फ़जीलत जितनी बयान की जाए उतनी कम है। एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ेदारों को अल्लाह क़यामत के दिन इतना अजर अता फरमाएगा कि फिर वो लोग ये तमन्ना करेंगे, या अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम 1 महीना नहीं 12 महीने रोज़ा रखना चाहते। अब इतनी बरकत वाला, रहमत वाला महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया, तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम उसकी खूब ताज़ीम करें। इस मुबारक महीने में जितना हो उसकी में एक दूसरे की भलाई करें। हालांकि मज़हब इस्लाम ने तो सिर्फ माह रमज़ान नहीं बल्कि हर घड़ी, हर वक्त, हर महीने, हर सात में इस्लाम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया है कि भलाई करो। और बुज़ुर्गान दीन फरमाए थे कि भलाई करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे तो बुरा होगा। मैंने यही बात 2 या 3 दिन पहले के दर्स में भी बयान की थी असर के बाद, कि अगर कोई आदमी किसी के साथ भलाई करने के बाद अगर वो इस फिक्र में है कि मेरा भला नहीं होगा तो वो गलत है। आप यकीन माने और अल्लाह की बारगाह में उम्मीदें कवी रखें कि अगर आप भला करते हैं तो यकीनन अल्लाह की तरफ से आपको भलाई मिलेगी, और अगर आप बुराई करते हैं, किसी को हैरानो परेशान कर रहे हैं, किसी को सताते हैं या जुल्म सितम करते हैं, और अगर आप इस गलत फहमी में कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा, इमाम गिजाली फरमाते अगर तुमने किसी को सताया है, अगर तुमसे कोई परेशान है, अगर तुमने किसी का हक दबाया है,
अगर तुमने किसी को नाहक तरीके से हैरान किया है, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं उसका नुकसान तुम्हें भुगतना होगा, और अगर तुम्हें नहीं तो तुम्हारी नस्लों पर उसका वबाल आएगा। आज हम और आप जो भी कर रहे, क्यों? अगर मैं शादीशुदा हूँ और मुझे औलाद है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी औलाद के लिए कुछ हो। अब अगर हमारे करने की वजह से हमारी नस्लों पर वबाल आता है तो आप अंदाज़ा लगाओ हमारा किया हुआ सही है कि बेकार। इसलिए बुजुर्गान दीन का फरमान है, भलाई करो भला होगा, बुराई करो बुरा होगा। और ये यकीनन आज हम बहुत सारी चीज़ों में इंसान अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है कि मैं फ़ला आदमी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं उसको इस तरीके से कहता हूँ वो मेरी बात मान जाता है, मैं उसको अपनी बातों में फंसा करके उससे ये फ़ायदा उठाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखे, इंसान समझे या ना समझे, लेकिन हम जिस रब के बंदे हैं उसे सब मालूम है। वो अलीम व खबीर है, समी व बसीर है। हमारी निगाह तो सामने दीवार तक जा सकती है, लेकिन रब वो रब है कि जो दीवार के पीछे का भी उसे इल्म है कि मेरे बंदे की नीयत क्या है, उसका इरादा क्या है, वो करना क्या चाहता है, किसका हक कितना दबा रहा है। ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब होना है। और कलाम पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जब हम हिसाब किताब लेंगे तो तुम्हारी ज़बानों पर हम ताले लगा देंगे, तुम्हारी ज़बान नहीं बोलेगी। ये तो दुनिया है कि मैं अपने आप को सफाई में पेश कर रहा हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, फला ऐसा है, वो ऐसा है, तू ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, हम ऐसे हैं। लेकिन अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया और सूरह यासीन में इसका जिक्र फरमाया कि हम तुम्हारी ज़बानों पर ताला लगा देंगे। क़यामत के दिन जब हम हिसाब किताब लेंगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे शरीर के बाल बोलेंगे तुमने क्या किया है, तुम्हारी आंखों की पलकें बोलेगी तुमने क्या किया है, तुम्हारी आंखों की भौएं बोलेगी तुमने क्या किया है, तुम्हारे शरीर और सीने के बाल जवाब देंगे तुमने कितनी नेकियां की है और कितनी बुराइयां की। ये तो आज हम और आप तरक्की याफ्ता दौर में अपने आप को स्मार्ट समझते और पावरफुल समझते। मैं अपनी चर्ब ज़बानी से आपको दबा रहा हूँ, आप अपनी चर्ब ज़बानी से मुझे दबा रहे हो, ये गलत ख्याली है। एक दिन वो आएगा जिसका जिक्र अल्लाह ने कलाम पाक में यूँ बयान फरमाया, उस दिन कोई किसी का यारो मददगार न होगा, कोई हामी नहीं होगा, कोई रिश्वत देने वाला नहीं होगा और कोई लेने वाला भी नहीं होगा, और तुम्हारी हर चीज़ का हिसाब व किताब होगा। मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर तुमने, मैंने बार बार ये बात आपको बताई है कि अगर तुमने किसी की दांत साफ करने के लिए एक लकड़ी भी अगर बगैर इजाज़त के ली है, तुमसे उसका भी सवाल होगा। अगर तुमने पानी के कतरे 5 कतरे की ज़रूरत थी और 1 कतरा अगर ज़ायद इस्तेमाल किया है, तुमसे हिसाब होगा। अगर तुम्हें लुकमे की 5 ज़रूरत थी, 5 लुकमे की, और तुमने 6 लुकमे खाए, तुम्हें हिसाब व किताब देना पड़ेगा। आज हम बड़ी शान बान के साथ लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते, केक काटते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, 10-10 केक की लाइन लगा करके हम एक रिस्क की बेहुरमती करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना भी मयस्सर नहीं होता, सुबह में खाना खा लेते हैं, शाम के खाने का उन घरों में ठिकाना नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके घरों में खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। शाम का वक्त होता है, माँ बाप को फिक्र होती है हमारी औलाद को हम क्या खाना खिलाएंगे, वो औलाद भी रोटी और सब्ज़ी के लिए तरसती है। लेकिन आज हम और आप इस तरक्की याफ्ता दौर में अपनी पैदाइश का दिन इस तरीके से मनाते हैं कि 10 या 15 केक की लाइन लगाते हैं, और अगर उसे खा लेते तो अच्छी बात है, लेकिन हम उसे फजूल खर्ची करते हैं। कोई आंखों पे लगा रहा है, कोई चेहरे पे लगा रहा है, कोई जिस्म में लगा रहा है, कोई उसे फेंक रहा है। ये अल्लाह का रिस्क है, हम इस तरीके से तौहीन करेंगे। फिर आप ये कहेंगे
हमारी रोज़ी में बरकत नहीं होती है, किसी ने मेरी रोज़ी को बांध दिया है, किसी की मेरी रोज़ी पर नज़र लगी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, काम हम वो करें कि हमारी रोज़ी को किसी की नज़र ना लगे। आज आपके फ़ोटो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे जो आप 10-10, 15-15 केक की लाइन लगा करके रख देते हो, आप उन यतीमों से पूछो जिनको खाना मैसर नहीं होता है, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। सड़क पर मांगने वाले उन फटे हुए कपड़े पहन करके छोटे छोटे बच्चे, उनकी गुर्बत को आप देखें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें आन बान शान के साथ 2 वक्त की रोटी अता मिलती है, लेकिन आप उनको भी देखें जिन्हें खाना मैसर नहीं होता है, जो खाने की भीख मांग रहे, आपके सामने अपने हाथ फैलाते हैं, इशारा करते, एक वक्त का खाना खिला दो। आप उनको तो याद करें। तो ज़रूरत यह है कि हम अपने अंदर इस्लामी माहौल को पैदा करें। अल्लाह ने माह रमज़ान हमें क्यों अता फरमाया? ताकि हमें एहसास हो भूख किसे कहा जाता है और गरीबों को खिलाने का जज्बा पैदा हो, इसलिए तो ये रोज़ा रखा गया है। ये अलग बात है, रोज़े की और भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं। एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रोज़ा इस्लाम में फ़र्ज करने की बहुत सारी वजह है, उसमें से एक वजह यह है कि इंसान को ये पता चल जाए भूख किसे कहते हैं, भूख की तड़प किसे कहा जाता है, भूख का खड्डा किसे कहते हैं, भूख की आग किसे कहते हैं, ये इंसान को पता चल जाए। दूसरी जगह आका ने इरशाद फरमाया, रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया है ताकि इंसान अपने नफ्स को दबा सके, इंसान के गुनाहों का ख्याल दब जाए और इंसान गुनाहों से बाज आ जाए। अल्लाह ने हमें जितनी भी चीज़ें अता फरमाई, हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें और आपको फरमाया कि नमाज और सब्र के ज़रिया मदद तलब करो। उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज भी पढ़े और सब्र भी करे। और ये दोनों चीज़ें बोलने में बड़ी आसान, मैं भी बोल रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन नमाज पढ़ना और सब्र करना ये दोनों चीज़ें मुश्किल है। अभी माह रमज़ान आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग नमाज अदा करेंगे। जैसे ही माह रमज़ान ख़त्म हुआ, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे दूर से यूँ मस्जिद को ऐसे सलाम करते। तो मेरा जहन ये कहता है शायद वो यूँ सलाम करते कि अब जुमा के दिन मिलेंगे या तो फिर आने वाले रमज़ान में। अब ये हमारा तरीका, सब्र, हर चीज़ में सब्र होना ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा अमल है। और आपने बारहा बुजुर्गान दीन के बयानात में सुना होगा, अल्लाह ने हर जगह इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, अगर आप साहिब इस्तिताअत तो हज्जे बैतुल्लाह को जाओ, सिर्फ इतना कहा। लेकिन जब सब्र की बात आई, अल्लाह ने फरमाया सब्र भी करो और एक बात याद रखना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, यानी सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए माह रमज़ानुल मुबारक अन करीब है, उसका हम और आप बड़े अदब और एहतराम से इस्तिकबाल भी करते हैं और दुआ करते अल्लाह हमें बार बार ये रहमत वाला महीना अता फरमाए। तो लिहाजा एक बात याद रखे, भलाई करोगे तो भलाई पाओगे और बुराई करोगे तो बुराई पाओगे। और ये तय है, अल्लाह का निज़ाम है कि अगर आज आप किसी का कुछ बिगाड़ते हो और इस गलत फहमी में आप रहते हो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने उसको ये कर दिया, किसी को पता नहीं चला, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम और आप खसारे में है। बाकी रब्बे कायनात की ज़ात वो ज़ात है, अल्लाह खुद फरमाता इन्नहु अलीमुम बेज़ाति सुदूर, तुम्हारा रब तो तुम्हारे सीनों में छुपी हुई बातों को भी जानता है। तुम बोलोगे बाद में, तुम्हारे रब को तो पहले पता है तुम्हारे दिल में क्या है। और अगर किसी के साथ भलाई करोगे, तुम्हें इंसान उसका अज्र दे या न दे, आका फरमाते हैं जिसके साथ तुम भलाई करोगे अल्लाह उसका बदला ऐसा अता फरमाएगा कि कभी तुमने वहम व गुमान तक नहीं किया होगा।
माह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, कलाम पाक की तिलावत करे, नमाज पढ़े, भलाई के काम करे, यकीनन वो आपके साथ में आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, आखिरी रिवायत पेश करके बात ख़त्म करो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा के ऊपर हुक्म आया कि मूसा अलैहिस्सलाम, आपके एक उम्मती को 3 दिन के बाद मौत आने वाली है, उसको आप बता दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आपके उम्मत में एक आदमी को 3 दिन के बाद मौत आने वाली है, तो मूसा अलैहिस्सलाम आप उसको बता दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और कहा कि देखो 3 दिन के बाद आपकी मौत है, अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर वही आई है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। घर गया, घर जाने के बाद उसने ये सोचा कि जब 3 दिन के बाद मौत आनी बरहक है, तो ये दुनिया, ये माल, ये ख़जाना, जाहो जलाली किस काम की। उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, अरे लोगों, मेरा ये ख़जाना है, मैंने दरवाज़ा खोल दिया, जिसको जो चाहिए ले जाए, मेरे मकान में से जो चाहिए ले जाए, जिसको जो जो सामान की ज़रूरत है ले जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती ने अपने घर के सारे साजो सामान को लुटाया, सारे ख़जाने को लुटा दिया। फिर बाद में वो 3 दिन मुकम्मल हुए, लेकिन उसे मौत ना आई। हज़रत 3 दिन के बाद दूसरे 3 दिन गुज़र गए, 6 दिन हुए, उसे मौत ना आई। दूसरे 3 दिन और गुज़र गए, टोटल 9 दिन गुज़र गए, लेकिन उसे मौत ना आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो उम्मती आता है और अर्ज़ करता है, अल्लाह के नबी, आपने फरमाया था 3 दिन में तुझे मौत आने वाली है, लेकिन आज 9 दिन हो गए और मुझे मौत नहीं आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, कहते हाँ, अल्लाह का तो यही पैगाम था कि 3 दिन में तुझे मौत आ जाएगी। तो कहा बात क्या है, आखिर माजरा क्या है। अल्लाह ताला का वादा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है, एक ज़र्रे बराबर आगे या पीछे नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आखिर माजरा क्या है। 3 दिन गुजर गए लेकिन मुझे मौत ना आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, परवरदिगारे आलम, आखिर माजरा क्या है। 3 दिन के बाद दूसरे 6 दिन गुजर गए, लेकिन इस बंदे को मौत नहीं आई है। तो गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा, ये यकीन है कि 3 दिन में इसे मौत आने वाली थी, लेकिन इसने अपना ख़जाना लुटाना शुरू कर दिया। लोग ज़रूरतमंद आते गए, हाजतमंद आते गए, लोग लेते गए, लेकिन उन लेने वालों में और मांगने वालों में एक ऐसा यतीम भी आया था जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा नहीं है। उसने भी कुछ सामान लिया था, लेकिन जब वो सामान लेकर के जा रहा था तो उसने अपनी नज़रों को आसमान की तरफ उठाया था और अपनी झोली को फैलाया था और कहा था, परवरदिगार, इसने मेरी झोली को भर दिया है, मौला इसकी जिंदगी को आबाद फरमा दे, इसे उम्र दराज अता फरमा दे। ऐ मूसा, हमने उस यतीम बच्चे की दुआओं की बरकत से हमने इसकी जिंदगी को दराज कर दिया है, हमने इसकी जिंदगी को दराज बख्शी है। और वो भी सिर्फ ऐसे नहीं, इसकी जो जाहो जलाली थी उससे भी ज़्यादा जाहो जलाली के साथ हमने इसे ज़िंदगी अता फरमाई। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र और नमाज के ज़रिया मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को माह रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।